Hello, good morning dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Road, Dausa, in Civil Engineering Department. I will discuss about in hydrology and effects of hazardous conditions in acid rain, floods, and snow, cyclone, and etc. Dear student, this video number 30 ये 30 नंबर का वीडियो है आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, जो आपका 5th सेमेस्टर बीटेक आरटी में चलती है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशंस, हाइड्रोलॉजी क्या है कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन यूजेस क्या हैं, वो हाइड्रोलॉजी की स्टडी की जाती है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की और आपने देखा कि जो हाइड्रोलॉजी होती है एक साइंस होती है जो डील करती है विथ वाटर, जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर या ग्राउंड सरफेस से बिलो। अगर आप ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में टोटल हाइड्रोलॉजी जो वाटर है वो टोटल हाइड्रोलॉजी होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे रेपिटेशंस यानी बारिश हुई, रेनफॉल के बाद सम अमाउंट में जो वाटर है वो इन्फ्लेट हो गया तभी, और कुछ वाटर नीचे सीज हो गया सॉइल के अंदर, और बचा हुआ जो वाटर है वो रन अप कर रहा है सॉइल सरफेस के ऊपर, आपके अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, वो वाटर सरफेस के ऊपर जो फ्लो हो रहा है वो सी रिवर के माध्यम से सी तक पहुंचता है, और सी से दोबारा से वहाँ पर क्लाउड बनते हैं, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है सर्कुलेट में, तो वहाँ सी वाटर में से आपका इवेपोरेशन के माध्यम से आपके जो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के माध्यम से फिर से दोबारा से वो बारिश बनती है। तो ये पूरी जो साइकिल है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपकी कहलाती है। ये इस तरीके से आपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट यूज क्या है कि आपको पता लग जाता है कि किस एरिया के अंदर बाढ़ आएगी, कितनी क्वांटिटी में बारिश होने की वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है, कितनी क्वांटिटी है, इसकी वजह से कितनी बारिश होने की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें आप हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके एडवांटेज हैं, आपको पहले से बाहर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप पहले से बता सकते हैं कि आपको यहाँ सूखा पड़ने वाला है, इस सिटी के लिए इतनी वाटर सप्लाई करनी है, उस वाटर सप्लाई के अंदर आपको इतनी क्वांटिटी में पानी चाहिए, और आपका जो वाटर है वो इतनी कैपेसिटी में स्टोर है, कैचमेंट एरिया कितना है, इसके अकॉर्डिंग उसका सारी चीज़ें आप हाइड्रोलॉजी के ऊपर पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्नोफॉल और हिली एरियाज आप बात कर रहे थे, डिसीज जो चल रहे थे उसके अंदर ये ऑर्डर्स में आता है आपका स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या होता है? ए फॉल ऑफ स्नो, स्पेशली द अमाउंट ऑफ द स्नो दैट फॉल्स इन द सिंगल स्टोन और इन द स्पेसिफिक पीरियड। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जब स्नो होता है, बर्फबारी होती है, तो वो आपकी स्नोफॉल कहलाती है, हिली एरियाज के अंदर होती है। इसका इफेक्ट देखिए, आप इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ स्नोफॉल, रॉक्स डेकार ड्यू टू इन फ्रीजिंग एंड थेविंग एक्शन। आप ये कह सकते हैं फ्रीजिंग के माध्यम से आपके जो रॉक्स है वो डिसमेटल होते हैं, क्रैक्स होते हैं, डेकार होते हैं, क्षय होता है उनका। सडनली इंक्रीज इन द रिवर वाटर लेवल, अचानक यदि स्नोफॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो उसके माध्यम से इंक्रीज वाटर लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर बाय द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द स्नो एंड आइस। कोलैप्स होती है आपके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ स्नो एंड आइस की वजह से। रोड्स ब्लॉकेज इन हिल एरियाज, इट इज़ द जस्ट ड्यू टू स्नो की वजह से आपके जो रोड है ब्लॉकेज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं आपके जो हिली एरिया के अंदर।
नेक्स्ट यदि आपने देखेंगे तो स्नोफॉल है हिल एरिया किस तरीके से होता है, ये आपका बर्फबारी यहाँ पर होगी इसमें टाइप का हो रहा है। देखिए किस तरीके से आपकी गाड़ी है तो यहाँ पर रखी हुई है, नहीं चल इस तरीके से सेम कंडीशन जो है ये इसको स्नोफॉल। नेक्स्ट पोर क्वालिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर, आप ये कह सकते हैं वाटर इज़ अवेलेबल इन द एरिया फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज अंडर द ग्राउंड और surface water waste if the quality is not satisfied and quantity is less। आप ये कह सकते हैं किसी एरिया के अंदर यदि बारिश के जो सोर्स हैं डिफरेंट सोर्सेज जो वो क्या है कि वाटर के सोर्स बेस पर कम है, ठीक है, ग्राउंड वाटर कम है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, कम क्वालिटी सेटिस्फाई क्वालिटी है और वो क्वांटिटी में भी लेस है, तो आपका जो एरिया है रफ एरिया होगा, सूखा एरिया होगा, ड्रॉट एरिया होगा, जिसे आप पोर क्वालिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ ये इसमें जो इफेक्ट है ड्रॉट के इफेक्ट ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, तो पता है जल ही जीवन होता है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं यदि वाटर नहीं है जल नहीं है तो उसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। यदि सूखा पड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, भागने लगते हैं, लोग छोड़ के पानी की तलाश में, पानी के बिना जल जीवन नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ टाउन फॉर इन द रेजिडेंशियल एरिया एंड टाउन इज़ नॉट पॉसिबल। यदि आप ये कहें कि कहीं पर वाटर अवेलेबल है तो वो जो एरिया है वो टाउन है, उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। यदि अदरवाइज आपकी वाटर की अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो वो एरिया डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यदि आप देखेंगे किसी भी विलेज के अंदर या सिटी के अंदर यदि वाटर अवेलेबल है तो वहाँ का एरिया डेवलप होगा, क्रॉप्स अच्छी होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। वक्त यदि यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, ड्रॉट एरिया जैसे आप रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर एरिया डेवलप नहीं होता। फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल, फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल, यदि वाटर नहीं है तो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ आर सो डिफ़िकल्ट, जो आपकी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं आर वो डिफ़िकल्ट होती है इसके माध्यम से, ये सूखा है। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ कंडीशन, यदि आप देखिए ये ड्रॉट कंडीशन आपको दिखाया जाए कि पेड़ पौधे यहाँ पर सूखा है, पूरा एरिया इस तरीके से भी आप मालूम होता है। फॉरेस्ट आप ये कह सकते हैं रेगिस्तान का सीन है। और यदि वाटर हैवी तो इसकी जो क्वालिटी है वो लोअर क्वालिटी इसका पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये इफेक्ट कर सकते हैं। हैवी रनअप, यदि आप कहें कि हैवी रनअप क्या होता है, एक साथ ज़्यादा वाटर रनअप होता है बारिश होने में, तो वो हैवी रनअप होता है। तो आप इसमें देखेंगे वैन ए वाटर मीट एट ए पॉइंट विच वाज ड्राइवन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक rain and snow melt on the hilly areas, and after meeting at point it start turning in the form of river and the having mainly disadvantage। आप ये कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पर एक साथ ज़्यादा बारिश होती है, रन होती है, स्नो होता है, जिसकी वजह से क्या वाटर एक साथ फ्लो होने लगता है रेगुलर उसके अंदर, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, कॉजेज हैवी रेंस या स्नो मेल्ट होता है, उसकी वजह से हैवी रेन की वजह से होता है। डिसएडवांटेज का कॉजेज ऑफ फ्लड उनकी बाढ़ की कंडीशन बढ़ जाती है। लैंड कटिंग, अभी जो सॉइल है वो एरोशन होता रहता है, इसके अंदर कटती रहती है, एरोशन हो जाते हैं साथ। लैंड स्लाइडिंग, आपकी जो लैंड है वो भी स्लाइडिंग करने जाती है। हैवी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द रेजिडेंशियल एंड या कमर्शियल एरिया ऑफ फार्मिंग लैंड। आप ये कह सकते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया के अंदर फार्मिंग लैंड्स के अंदर सक्सेस नहीं हो पाती, सही नहीं हो पाती। देखेंगे आप एक साथ रनअप हुआ तो ये देखिए मिट्टी आपकी जो सॉइल थी वो एरेशन के माध्यम से कट लगती है, इसमें वाटर के साथ फ्लो हुई रनअप तो इसके साथ कर रही, तो ये आपकी जो क्रॉप्स यहाँ पर होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, तो आपका इस तरीके से ये हैवी रनअप का इफेक्ट होता है। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन्स की यदि बात करेंगे
extremely large, powerful, and destructive storm, which heavy high wind that turn around the area of the low pressure। यदि आप ये कहें साइक्लोनिक चक्रवात टाइप से, साइक्लोनिक इस तरीके से अंदर की तरफ लो प्रेशर और वाटर टर्न करके हुई जो बारिश होती है, ठीक है, एक्चुअली लार्ज हवा या विंड या हवा चल रही है, वो आपकी साइक्लोन्स होती है, चक्रवातों को बोलते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल की जब आएगी तो वो चक्रवातों की हवा से एक से इफेक्ट ओनली साइक्लोन कैन बी डिस्टर्ब वन टाउन और मोर टाउन। एक चक्रवात एक से अधिक या टाउन को डिस्टर्ब कर सकता है, समाप्त कर सकता है। सॉल्यूशन देयर आर द एरिया आर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज पॉसिबल लाइक mainly area of USA। The people can protect their lives by the permanently living of these fellows। यानी कि यहाँ पर उन्हें लगेगा कि वहाँ पर जो साइक्लोन्स थी उनका परमानेंटली प्रोटेक्टिव करके करना पड़ता है। यदि आप ये देखेंगे यहाँ पर चक्रवात टाइप से इस तरीके से ये आते हैं, ये साइक्लोन्स होते हैं आपको जो एक साथ सबको समाप्त करते हैं। स्टेप्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल हजार्डस कंट्रोल, इसमें स्टेप में यह है कि इस हाइड्रोलॉजिकल स्टेप को कंडीशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। कौन से स्टेप्स? फर्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आपकी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। डाटा कलेक्टिंग अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल हजार्डस ऑफ एनी एरियाज सर्विस लाइफ ऑफ द बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट द स्टार्ट द हाइड्रोलिक इन्वेस्टिगेशन। आप ये कर सकते हैं कि कोई एरिया है उसका डाटा कलेक्ट करें, 10 साल में 20 साल के अंदर ये कंडीशन बनी थी, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन थी जिससे वजह से ये हजार्डस हुए थे, ये इफेक्ट आए थे डाटा कलेक्ट करने से, तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन आपका हाइड्रोलॉजिकल हो जाता है। These steps are included its हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। कौन से स्टेप्स होते हैं इनके हाइड्रोलॉजिकल स्टेप कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट आर occurs seems accuracy possible। फाइंड द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द रीजन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपके स्टेप को लिए नेक्स्ट। यदि मैं बात करूँ रिपोर्टिंग राइटिंग, रिपोर्ट आपको लिखना होता है, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज द सेकंड टास्क रिपोर्टिंग राइटिंग ऑफ द रिजल्ट सी द गेंस बाय द हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सेकंड टास्क होता है कि आप राइटिंग करें, उसको लिखें। आफ्टर अप्रोचिबल सर्च for solution writing the report and the following steps and the getting permissibles and the implementation of the solution of the by the higher authentic is including जो आपके हायर ऑथेंटिकल कंप्यूटर्स हैं उनके पास में रेटिंग देना होता है, सोल्यूशन होना होता है। राइटिंग द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम, आप इसमें लिखेंगे कि क्या क्या रीजन्स थे प्रॉब्लम से, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। इट्स द अल्टरनेटिव्स इस सर्वे, ये आपका अल्टरनेट तरीके से सर्वे होता है। बेनिफिट्स ऑफ द अल्टरनेटिव एडॉप्टिव्स, यदि आप ये कहेंगे तो इसके बेनिफिट्स हैं अल्टरनेटिव क्या है उसको एडॉप्शन करने चाहिए, ये आपका सेकंड इसके अंदर स्टेप होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सॉल्यूशन ऑफ हजार्डस, सॉल्यूशन क्या होता है हजार्डस से, किस तरीके से सॉल्यूशन से बचा जाए। वाट अगेन दी स्टेप कैन बी फिक्स दी द हजार्डस, क्या हजार्डस इसके लिए हैं। फॉक्सिंग ऑफ द अल्टरनेटिव सर्वे, अप्लाइंग द सॉल्यूशन को अप्लाई करें। फाइनली एंजॉय द बेस्ट रिजल्ट, फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो आप रिजल्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है फाइनली, जिसका आप एंजॉय तरीके से फ्रीली फाइनली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए। हजार्डस कंट्रोल स्ट्रक्चर, या जो जिस टाइप की हजार्डस है कंडीशन है उससे बचने के लिए इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे वहाँ पर साइक्लोन्स की प्रॉब्लम है, रेनफॉल की प्रॉब्लम है या स्नोफॉल की प्रॉब्लम है,
या फ्लड की कंडीशन है, तो उस टाइप के आपको स्ट्रक्चर बनाए। greatly affected of the structure. These are mainly hazardous control structure, and the structure which are widely affected by the hazardous. These are the some structure which are widely affected by the different hazardous. जो आपके different hazardous होते हैं, dams hazardous and whereas and bank of rivers. आपके चाहे वियर है चाहे वेराज है या आप बैंक ऑफ रिवर से जो बोलते हैं। इरीगेशन कैनाल एंड द रिवर बैंक्स, कैनाल्स इरीगेशन कैनाल की बात करें चाहे उनके बैंक्स की बात करें, या फिर ब्रिज हो सकते हैं, प्रोनेक्स एंड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर या बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, रोड एंड द रेलवेज, रोड और रेलवेज हो सकते हैं। एंड फार्मिंग फील्ड्स, या चाहे आप ये कह सकते हैं कि कृषि का जो क्रॉप एरिया है वो भी आपका किस तरीके से इस तरह से बना है उसे बचा जा सकते हैं। नेक्स्ट के लिए फर्स्ट बात करता हूँ डैम क्या है। डैम में आप देखिए ये बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड राइज इट्स लेवल्स, फॉर्मिंग रिवर्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एज द वाटर सप्लाई। जनरेट करेंगे डैम्स को। डैम क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है जिसमें बैरियर लगा के उसको वाटर को स्टोर किया जाता है। कोई आपकी डैम होती है उसको वाटर का दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। डैम इज़ द हैजार्डस कंट्रोल द स्ट्रक्चर, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है एक तरीके से। अभी कह सकते हैं व्हाट आर द टाइम्स ऑफ द आल्सो फेस हैजार्डस लाइक ऑफ द आफ्टर डिस्क्राइब। ऑब्जेक्ट क्या है इसका डैम का? प्रिवेंटिंग द रेन वाटर एंड द वाटर कंजर्वेशन मेल्टिंग फ्रॉम द फ्लड फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। फॉरेस्ट और वाटर फ्यूचर यूज फॉर द फार्मिंग एंड द अदर पर्पज, ये वाटर को स्टोर किया जा सकता है। ये इसका पर्पज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उसके लिए भी आपको डैम बनाना होता है। तो फॉर द डिक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ द वाटर एंड लेस फ्लो ऑफ द डिस्चार्ज, आप ये कह सकते हैं जो रन अप होता है वाटर फ्लो का उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है डैम का। डैम की स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका आर्च डैम दिखाया गया है आपको इस तरीके से। ये वाट डैम का स्ट्रक्चर है, ग्रेविटी डैम ये वाला ये डैम है, ग्रेविटी डैम है। ये डैम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है आर्च डैम में। हैजार्डस और डैम कि क्या क्या हैजार्डस है डैम्स के? कलेक्टिंग ऑफ साइट या सिल्ट और क्ले इन डैम दस रिड्यूस द इट्स वॉल्यूम ऑफ स्टोर वाटर इट्स हम ये कहें कि डैम पर सिल्ट और क्ले है तो आपकी जो डैम है रिड्यूस करती है आपके वॉल्यूम को, जो स्टोर वाटर है। यदि आपके क्ले और सैंड और ग्रेवल टाइप की आपकी जो सॉइल है तो आपके क्या है कि वाटर जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता रहता है क्योंकि उसमें कोई वाटर सीज होता रहेगा। लेकिन सिल्ट और क्ले है तो उसकी जो परमेबिलिटी है वो कम होने की वजह से आपका वाटर है जो स्टोर ज़्यादा होता है, उसका जो लॉसेज है वो कम होते रहते हैं। डैमेज ड्यू टू एनी रीजन्स, डैमेज लाइकली क्रैक्स, एरेशन एंड मटेरियल कोरोजन ऑफ मटेरियल्स। आप ये कह सकते हैं जो डैमेज की कंडीशन है काफ़ी रीजन्स होते हैं। डैमेज हो जाता है, लाइकली क्रैक्स आ जाते हैं, कोरोजन मटेरियल की वजह से ये इफेक्टिव हो जाता है। सडनली हैवी फ्लड, दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्लड वर नॉट रिड्यूसिंग द प्रीवियस ईयर। यदि आप ये कहीं सडनली हैवी फ्लड जो आता है किसी एफिशिएंसी फ्लड को नॉट रिकॉर्डेड की गई है इन द प्रीवियस 100 सालों के अंदर 100 ईयर्स के अंदर। वियर एंड वेराज एंड द बैंक्स ऑफ रिवर, जो आपके वियर वेराज हैं उनको किस तरीके से इफेक्ट होते हैं? वियर क्या है? ये लोअर डैम विल्ट ऑफ अक्रॉस द रिवर टू राइज द लेवल ऑफ द वाटर अपस्ट्रीम। वायर अपस्ट्रीम की तरफ ये वियर बनाया जाता है रीजन्स के लिए। वेराज क्या होता है? ये आर्टिफिशियल वेयर अक्रॉस द रिवर द प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड द एड्स इरीगेशन द नेविगेशन टू द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी टू टाइड पावर। जो भी रिवर वाटर होते हैं उनको पावर से रोकने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वेराज बनाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पर इनका वाटर को ड्रॉप करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बैंक ऑफ रिवर से आप समझ रहे हैं कि आपको जो बैंक रिवर होती है उसके जो ऊपर वाला किनारे जो हिस्से होते हैं उन्हें बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। द एनसिंग स्टडी ऑफ द लैंड वाटर स्ट्रीम बैंक ऑफ द रिवर्स। बैंक इज द ट्रेनिंग and lateral bed rivers in the stream banks are particularly investigation with the plots which studies and process associated with the rivers and the stream
एंड द डिपोजिट ऑफ द लैंड ऑफ क्रिएटिंग डैम्स, ये इस टाइप का होता है नोटिस। नेक्स्ट यदि बात करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वेयर इज़ यूज फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। वेयर जो है कंटिन्यूस वाटर फ्लो होता है इन द रिवर के अंदर। वेयर इज द आर्टिफिशियल वेयर अक्रॉस द रिवर रिसेंटली प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड एयर नेविगेशन ऑफ द जनरेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर या टाइड पावर। कैनाल और रिवर बैंक आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाउन सिटी हैव द कैनाल वाटर could not be entry the town। नेक्स्ट वेयर एंड वेराज इन द बैंक ऑफ रिवर, यदि आप करें कि ये बैंक्स ऑफ रिवर है, ये वाला इससे आप बैंक्स ऑफ रिवर कह सकते हैं, ये आपका वेयर है और ये वेराज। हजार्डस ऑफ वेयर्स एंड वेराज बैंक्स। ओवर वाटर द रिवर कैन बी नेग्लेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेयर। ओवर फ्लो ऑफ द डैमेज द स्ट्रक्चर लाइक varies and the bank of the river canal hazardous control design of the structure या next 100 years of the maximum discharge capacity with स्पेशली आप देख सकते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल के द्वारा या बैंक के द्वारा प्रिवेंट से डैमेज से रोका जा सकता है। ओपनिंग द डोर एंड और वेरेज इन द बिफोर द क्रॉसिंग द वाटर एंड द ड्रॉप टॉप ऑफ द रिवर, वैसे से रोका जा सकता है। नेक्स्ट इरीगेशन कैनाल अभी आप बात करें कैनाल्स आर यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द वाटर रिवर फ्रॉम द वन फेस टू अनदर फेस ऑफ वन रिवर टू अनदर रिवर। कैनाल को जो मैडम होता है वन रिवर से दूसरे रिवर के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते, ट्रांसफर करते रहते हैं। कैनाल आर द एंड फैसिलिटी ऑफ द हैविंग द वाटर द अनदर प्लेस टू अनदर, अब दे आर यूज फॉर द फ्लडिंग कंट्रोल, इससे वाटर कंट्रोल भी फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं और दूसरे वाटर को हो सकते हैं। डैमेज की यदि मैं बात करूँ, डैम blockage of the which is canal they spread the canal in the water outside of the canal like floods when can be destroyed and damaged। यदि आप बात करें नेक्स्ट ड्यू टू इन फ्लडिंग वाटर्स फॉर्मिंग विल बी लेस एंड द फ्लड विल बी नेगलेक्टेड पर्पज ऑफ द वाटर वेस्ट। नेक्स्ट प्रिकॉशंस एंड द रिपेयर, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या किस तरीके से रिपेयर करते हैं। यदि आप बात करें कैनाल लाइनिंग इज़ द बेस्ट प्रिसीजंस ऑफ द प्रिवेंटिंग द कैनाल एंड डैमेज। कैनाल को लाइनिंग करने की वजह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, डैमेज से रोका जा सकता है। बाय द कैनाल लाइनिंग डिस्चार्ज विल बी सेम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेम एंड द ब्लॉकेज इन द इम्पॉसिबल। आपको जो अच्छी वेलोसिटी देगा और अच्छी क्वांटिटी में वाटर को ट्रांसफ़र करेगा और जो आपके ब्लॉकेज है वो भी इम्पॉसिबल होंगे। इसके अंदर यदि आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, इसको लाइन किया है। लीव्स यदि आप बात करें इन द एम्बैंकमेंट द बिल्डअप इन प्रिवेंट द ओवर फ्लो ऑफ द रिवर्स के अंदर। नेक्स्ट दीज आर द हजार्डस कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है डैमेज ड्यू टू इन द हैवी रेनफॉल द रिवर एंड ब्रेक आउट द लीव। प्रिपेयर द प्रिवेंट ओवर द बिल्डिंग वेरीज एंड बियर टाइम बाय टाइम preparing of the leaves height and the width so that the river water should not be evacuated out of its flood walls। A flood walls is the primarily vertically artificially barriers designed to the temporarily contain the water of the river or other waterways which may be rise and the lead to the seasonal stream waters। These are flood control structure, स्ट्रक्चर होती है फ्लड कंट्रोल से होती है। नेक्स्ट डैमेज इट इज़ द डैमेज आर द लाइकली कंस्ट्रक्टेड इन द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर रीजन फॉर द लाइकली डैमेज रिपेयर्स। इट इज़ रिपेयर्स आल्सो वीन लाइक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज द रिपेयर। नेक्स्ट यदि बात करें आप ब्रिजेस क्या है? ये स्ट्रक्चर कैरीज ए रोड पथ रेलवे ETC अक्रॉस द रिवर्स रोड या अदर आउटसाइड यहाँ ब्रिजेस होते हैं, आप कंस्ट्रक्शन जो बनाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स वट कैन विल बी अफेक्टेड बाय द हजार्डस विच द बिलो द डिस्क्राइब्ड।
इसके बहुत सारे डैमेज होने की वजह से है। और डाटा हैंड्राज कंट्रोल किस तरीके से करें, चेंज द टेक्निक ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो टेक्निक है चेंज करनी चाहिए अभी कंस्ट्रक्शन की। यूज अप्रॉक्सीमेटली मटेरियल एंड मिक्सर्स बाय द यूजिंग कंस्ट्रक्शन विच इज सेफ हैविंग लॉन्ग लाइफ एंड द एंटी सेप्टिक एंड द एंटी एसिडिक दिस फैसिलिटी का मटेरियल यूज करना चाहिए। मेक द रिवर्स पेयर्ड सेफली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स एंड द water's velocity remaining same. It is a base phenomena that is velocity and the discharge are inversely proportional to each other. फार्मिंग फील्ड, यदि आप ये कहेंगे फार्मिंग फील्ड जहाँ पर आपके वाटर से जिसकी क्रॉप की जाती है, हजार्डस एसिडिटी ड्यू टू इन द एसिड रेन की वजह से एसिडिटी हो जाती है। हजार्डस कंट्रोल द नॉट अप्रॉक्सीमेटली सॉल्यूशन बट द वाशिंग यूजिंग द कंट्रोल वाटर एंड द ट्यूबवेल्स इज वाटर इज पॉसिबल वाटर में कॉस्टली मेथड, मेथड वेरी कॉस्टली होता है, इस वजह से इस तरीके का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अदर प्रोजेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स, कॉनिकल्स या बिल्डिंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स या रोड या रेलवेज, डैमेज फॉर द बाथरूम प्रोजेक्ट, फ्लड इज डैमेज एंड dangers in the acid rains is the dangers for structures likely yearly corrosion due to an acid rain. Hazardous control, the cause of flood can be handled same like flood problem and it is primary duty of department like irrigation etc. Use material having the resistance against acid so that the construction could not damage. Experimentally take a lightly acid and the drop fall down into the concrete floor and then see the corrosion. Conclusions, जो आपके हजार्डस इसके कंट्रोल किस तरीके डिपेंड करते हैं, इस तरीके से फाइनली इसके परफॉर्मेंस जो आपने पढ़ाया इसके लिए। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।